कि मुझे ये शरीर रूपी वस्त्र को भी, मकान को भी अच्छी तरह से, कोने कोने को भी अच्छी तरह से साफ करना है। हम तो बाहरी सफाइयों में लगे रहे, डटे रहे, लेकिन क्या हमने अपने अंतर मन की सफाई की? क्या हमने अपनी इस मकान की खिड़कियों की सफाई की? तो हमारे वस्त्र में या हमारे मकान में जो खिड़कियां लगी है वो कौन है? हाँ जी, कर्म इंद्रियां। तो कर्म इंद्रियों में कौन सी खिड़की आती है देखने वाली? आंखें। तो हमने अपने आंखों की सफाई की दिया ध्यान इसमें? इन खिड़कियों को भी हमने अच्छी तरह से साफ करना है। तो ये साफ कैसे होंगे? बाबा कहते हैं ना, अपनी आंखों को सिविल बनाओ, माना प्योर बनाओ, पवित्र बनाओ। देखने का नजरिया हमारा पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए। अज्ञान काल में हम दो तरह की दृष्टि रखते थे कि नहीं? किसी को हम अच्छी नजर से देखते थे और किसी को हम बुरी नजर से देखते थे। जीवन की पर्सनैलिटी, कि ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी क्या होनी चाहिए? सब प्रश्नों से पार सदा प्रसन्न चित्त रहना। क्या पर्सनैलिटी बताई बाबा ने? सब प्रश्नों से पार सदा प्रसन्न चित्त रहना। कितनी अच्छी बात कह दी बाबा ने दो शब्दों में। जिनके अंदर क्वेश्चन पैदा होंगे, होते रहेंगे, वो कभी भी प्रसन्न चित्त नहीं रह सकते। इसलिए बाबा कहते हैं कि प्रश्नों को समाप्त कर दो, बिंदी लगा दो। तो बिंदी कब लगेगी? बिंदी लगाने का भी तरीका है, बिंदी भी ऐसे नहीं लगती है। तो बिंदी लगाने का तरीका है कि जो भी आपके अंदर प्रश्न पैदा होते हैं तो वो टीचर से पूछ करके क्लियर कर लेना, बाबा से पूछ करके क्लियर कर लेना, तो अंतर आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। जीवन में ऐसी दिवाली सबकी बारंबार हो, बारंबार हो। दिवाली दीपों का त्योहार, करती दूर सदा अंधकार, बीत जाते हैं जुग युग जार। और बदन को महसूस करेंगे कि हम आत्माएं
अपने असली घर में बैठी है। तो चलेंगे बाबा की याद में, बाबा का आवाहन करते हैं और बाबा का आवाहन करते हम अपने दिव्य गुणों को, दिव्य शक्तियों को जागृत करेंगे। तो सभी प्रकार के घर की जिम्मेवारियों, घर के काम काजों, जो भी काम आपके मन के अंदर चल रहे होंगे उनको 5 मिनट के लिए छुट्टी दे दो। मैं बिल्कुल शांत और हल्की आत्मा अपने मीठे प्यारे बाप दादा को याद कर रही हूँ। बिल्कुल लाइट, शांतमय में आत्मा। आज के दिन, इस शुभ दिन, जिस दिन भगवान श्री राम जी अयोध्या अपने घर आए और दीपावली का आयोजन किया गया नगर निवासियों द्वारा,